दोस्तों, बिना कोई बकवास से सीधी बात शुरू करते हैं। अमीर लोग अमीर और गरीब या मिडिल क्लास लोग मिडिल क्लास या गरीब के चक्कर में क्यों फंस जाते हैं? क्यों दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के पास पैसा होता है और 90% लोग मिडिल क्लास और गरीबी रेखा के नीचे ही रहते हैं? क्योंकि गरीब लोग कुछ स्टेप फॉलो करते हैं जिससे वो गरीबी रह जाता है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है गरीब लोग हर रोज बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं। पैसा कमाने के लिए मानो तो दिन के 8, 9, 12 घंटे तक काम करते रहते, फिर उनके पास महीने के अंत में सैलरी आती है या पैसा आता है और उसी को शो ऑफ करने के लिए पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देते और वापस से मेहनत करने लगते और इसी चक्रव्यूह में फंस जाते। गरीब लोगों का ये मानना होता है कि वो जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतने ही ज़्यादा अमीर होते जाएंगे और वो हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते जाते हैं। उनकी इनकम भी बढ़ती है लेकिन उसके सामने उसके खर्चे भी उतने ही बढ़ा लेते हैं। किसी एक गरीब के पास अगर 10 लाख की कार होगी और उसकी इनकम बढ़ती है तो वो 18 लाख की कार ले लेंगे, जिसकी वजह से वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट जो गरीब लोगों का होता है, वो कभी भी दूसरों पे भरोसा नहीं करते, यानी कि वो हर एक काम खुद करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो काम उनसे ज़्यादा अच्छी तरह से कोई नहीं कर पाएगा। इसी चक्कर में गरीब इंसान हर एक काम को करने लगता है, जिसकी वजह से कभी भी वो एक चीज़ में एक्सपर्ट हासिल नहीं कर पाते हैं। मेरा एक दोस्त था जिसका टेक्सटाइल का काम था। अब उसे अपना घर को रिनोवेट कराना था। उसने अलग अलग कॉन्ट्रैक्टरों से कांटेक्ट किया और कई कोटेशंस मंगाए। फिर उसने खुद डिसाइड कर लिया कि वे काम वो खुद ही करेगा। अब उसका दिन का आधे से ज़्यादा टाइम समय उसके घर के रिनोवेशन के काम में चला जाता है और यह काम तकरीबन 6 महीने तक चला। अब वो जो आधा दिन अपने घर के रिनोवेशन में दे रहा था, उसके अंदर वो लेबर को मैनेज करता, मटेरियल को परचेज करने जाता, बार्गेनिंग करता और बहुत सारी भेजापूरी करता था और सिर्फ अपना आधा दिन ही अपने बिजनेस के अंदर दे पाता था। अब ये सब काम करके उसने अपने घर के रिनोवेशन के अंदर 5 से 6 लाख रुपए बचा लिए, लेकिन अगर वो उस समय का उपयोग अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता तो वो उसी टाइम के दौरान 20 से 25 लाख आराम से कमा सकता था, क्योंकि उसकी जो एक्सपर्टी थी वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में थी और वो अपने घर के रिनोवेशन में अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा था। और यही गलती हर गरीब लोग करते, वो छोटे छोटे काम खुद करने जाते और उसी की वजह से वो अपनी जो एक्सपर्टी होते हैं उसे खो देते हैं। और गरीब लोग कभी भी ना ही इन्वेस्ट करते और ना ही इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहला अगर इन्वेस्टमेंट कहीं पे करना होता है तो वो आपके माइंड के ऊपर करना होता है। जो इंसान अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करता है वो उसे सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। ये सब चीज़ें गरीब लोगों को फालतू की लगती है। ऊपर से वो अपने शो ऑफ के लिए और लोन लेते हैं और उसकी किस्त का बोझ अपनी सैलरी पे डाल देते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि जिस इंसान की सैलरी के ऊपर उनकी किस्त का बोझ हो, वो इन्वेस्टमेंट का कहाँ से सोच पाएगा। चलो मान लेते हैं गरीब लोगों के पास पैसे नहीं है इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, लेकिन आज के ज़माने में फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग यूट्यूब के ऊपर मिल रही है, फिर भी गरीब इंसान कभी भी वो लर्निंग नहीं करेगा। और यहीं पे एक गरीब इंसान सबसे बड़ी गलती करता है समय को वेस्ट करने की। गरीब लोग फ्री के टाइम में या तो टीवी देखते हैं या तो इंस्टाग्राम में फालतू की रील देखने में अपना समय वेस्ट कर लेते हैं। और ऐसे गरीब लोगों के सामने कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आती और अगर गलती से आ भी गई तो वो डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि गरीब इंसान कभी भी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहता है, जिसकी वजह से कोई भी निर्णय नहीं ले सकता है। और इन्हीं सब कारणों के वजह से 90% लोग गरीबी के अंदर ही रह जाते हैं और वो अपना दोस्त का ठोकरा किसी और के सर पे डाल देते हैं। इसके ऑपोजिट अमीर लोग कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करते हैं और गरीबी से अमीर तक का सफर तय करता है। इन सभी स्टेप को फॉलो करके कोई भी साधारण इंसान अमीर बन सकता है। इस वीडियो में हम ऊपर से इन टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आने वाले वीडियो में हम डिटेल में इन टॉपिक को कवर करेंगे। जो इंसान आज आपको अमीर दिख रहा है वो जब गरीब था तब भी वो उतनी ही मेहनत करता था जितनी कि आज की तारीख में एक गरीब इंसान करता है, यानी कि 10 से 12 घंटे तक। लेकिन वो एक स्मार्ट मूव करते हैं। अमीर इंसान थोड़े थोड़े पैसे को बचाना शुरू करता है, साथ में दूसरी तरफ उन्हीं पैसे को इन्वेस्ट करता है। अमीर इंसान अपनी शुरुआत की जिंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा के साथ नहीं रहता है। वो उन पैसे को अलग अलग जगह पे, जैसे कि कोई नई चीज़ सीखने के लिए इन्वेस्ट करता है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट, गोल्ड, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड जैसी चीज़ के अंदर इन्वेस्ट करता है, ताकि भविष्य के अंदर वो सारी चीज़ें उन्हें एक इनकम जनरेट करके दे सके। इसके साथ साथ अमीर इंसान कभी भी समय को फालतू में वेस्ट नहीं करता है। वो अपने फालतू के समय को कोई ना कोई नई स्किल लर्न करने के लिए या तो फिर अपना नेटवर्क बढ़ाने जैसी प्रोडक्टिव चीज़ों के लिए ही इन्वेस्ट करता है। जैसे आप अभी फालतू के वीडियो की जगह एक इन्फॉर्मेशन वीडियो देख रहे हैं जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकता है।
ऐसे एफर्ट के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों, अमीर इंसान अमीर इसलिए भी बनता है कि वो किसी एक चीज़ के ऊपर फोकस करता है और बाकी के काम को वो दूसरे को डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो एक चीज़ में महारत हासिल कर लेता है। और जब वो किसी एक चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन जाता है तो वो उसी से पैसे बनाने लगता है और बाकी के काम को खुद करने की गलती कभी नहीं करता है। दोस्तों, रतन टाटा के टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी है TCS, लेकिन रतन टाटा सर को कोडिंग नहीं आती है, बल्कि उन्हें सिर्फ धंधा करना आता है। उन्होंने बिजनेस में एक्सपर्टी हासिल कर ली है और TCS में बाकी वर्क के लिए उन्होंने एम्प्लॉय हायर किए हैं। अगर रतन टाटा सर खुद कोड लिखने बैठ जाए तो टाटा ग्रुप इतना बड़ा एम्पायर कभी भी खड़ा नहीं कर पाता। दूसरी खास बात हमें लोगों की ये होती है कि वो हमेशा अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और अगर उनके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो वो उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपने कंफर्ट जोन को भी छोड़ देते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक सिंपल नियम है, अगर आपको जल्दी सफल होना है तो अपने फेलियर के रेट को 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि उससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा और आपकी गलतियां समय के साथ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आप एक दिन सफल हो जाओगे। क्योंकि जब कोई इंसान फेल होता है तो उसके पास एक एक्सपर्टी आ जाती है कि क्रिटिकल सिचुएशन में उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ें उसे मालूम होने लगती है। और वापस जब वो कोई नया कार्य शुरू करता है तो वो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के शुरू करता है, जिससे उसके सफल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, कुछ इतने आसान स्टेप को फॉलो करके एक गरीब इंसान अमीर बनता है। अमीर बनने के लिए रिच डैड पुअर डैड में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया गया है, ESBI मॉडल जिसे कहा जाता है, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए।